वेलकम बच्चों। आइए हम आपको आज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में बताते हैं। इसके पहले हमने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताया था कि प्रतिरोधों कैसे जोड़ा जाता है। सेम उसी प्रोसेस में हम आपको आज जो है संधारित्रों के जोड़ के बारे में बताएंगे। तो आइए आज फिगर हम ड्रा कर लेते हैं पहले, और उसके बाद अगली प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। चलिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में संधारित्रों को जोड़ने के लिए हम आपको जिस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बताए थे, तो आपको जो है सबसे पहले करना क्या है, इसमें हम सभी संधारित्रों को, आपको पता है कि दो तरह से जोड़ा जाता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये रहा आपका जो श्रेणी क्रम का संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम सभी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में रख लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास 3 संधारित्र हैं, तो C1, C2 और C3 को मैंने जो है सीरीज में रख दिया। इसके बाद किया क्या कि सभी संधारित्रों को किस तरह से जोड़ा जाता है ये हम आपको बताते हैं। ये रहा प्रथम संधारित्र, ये द्वितीय संधारित्र, ये तृतीय संधारित्र। इसमें करेंगे क्या कि हम प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं। इसके बाद द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं। उसके बाद तृतीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को चतुर्थ संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ते हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा जितना भी आपके पास जो है ये कैपेसिटर रहेंगे, संधारित्र रहेंगे। इसके बाद करते क्या है कि प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है, और अंतिम संधारित्र के द्वितीय प्लेट को एक बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि बिंदु ए और बी को एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। किससे? एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब हम बिंदु ए को क्यू आवेश देते हैं, प्लस क्यू चार्ज करते हैं। अब ये प्लस क्यू चार्ज जो है सभी कैपेसिटर को एक समान रूप से प्राप्त हो जाता है। अच्छा, जैसे ही ये प्लस क्यू आवेश संधारित्र C1 को प्राप्त होता है, तो C1 संधारित्र को प्लस क्यू आवेश देने पर उत्पन्न विभवांतर V1 उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही ये प्लस क्यू आवेश C2 को मिलता है, तो V2 विभवांतर उत्पन्न होता है, और C3 को V3 विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब सभी V1, V2 और V3 के विभवांतर का हम जो योग करते हैं वो V के बराबर आता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये V सभी संधारित्रों को आवेश देने पर जो हमको विभवांतर उत्पन्न हुए हैं, सभी विभवांतरों का योग V होता है। अर्थात V = V1 + V2 + V3। ये समीकरण 1 बना लेते हैं, समीकरण 1 बना लेंगे। इसके बाद करते क्या है, धारिता की परिभाषा से हमने आपको बताया है कि C = Q/V होता है, या V = Q/C, या V1 = Q/C1। इस धारिता की परिभाषा से V1 = Q/C1। इसको हम बना देते हैं आपका 2 नंबर। V2 = Q/C2, ये हमारा हो गया 3 नंबर। V3 = Q/C3, ये हो गया हमारा 4 नंबर। ये 2, 3, 4 इक्वेशंस हो गए। इसके बाद हम करते क्या है कि समीकरण 2, 3 व 4 से V1, V2, V3 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। पुट अप द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 इन 1। तो करेंगे क्या, ये V = हमारा हो जाता है, V1 की वैल्यू क्या है, Q/C1। जरा ध्यान से देखिएगा, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। ये मैंने V1, V2, V3 की वैल्यूएशन रख दिया। इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ आप देख रहे हो कि ये Q सब में कॉमन हमको दिख रहा है। हमने क्या किया भाई, कॉमन ले लिया। कॉमन जब आपने ले लिया तो यहाँ क्या बचा,
1/C1 बचा, प्लस 1/C2 बचा, प्लस 1/C3 बचा। और भी हमारे पास अगर प्लेटें होती और भी कैपेसिटर होते तो हम और आगे इसको एक्स्ट्रा करते जाते, ऐड करते जाते। अब जरा देखिएगा, ये Q यहाँ मल्टी है और यहाँ इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा V/Q। जरा ध्यान दीजिएगा, इधर बच गया V 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। अब जरा देखिएगा V/Q को हम क्या लिख सकते हैं? V/Q को जरा ध्यान दीजिएगा, V/Q कहाँ मिलेगा? अगर ये इस Q को हम इधर लाएं, इधर इधर देखिएगा, V/Q को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 1/C लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/C लिख सकते हैं। अब यहाँ कुल मिला के कर लेंगे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये रहा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों को जोड़ने की जो सीरीज की प्रोसेस है, ये श्रेणी क्रम समांतर का संयोजन, ये श्रेणी क्रम का जो संयोजन है, कह लीजिए हिंदी में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। तो ये आपको 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, दैट्स ऑल। यही आपको प्रूव करना था और यही आपको लाना था। ये इसका डेरिवेशन होता है। इसी पर आपको क्वेश्चन पुटअप कराए जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ये रहा हमारे कैपेसिटर के पूरे सीरीज माध्यम से पूरे कैपेसिटर को जोड़ने की एक जो है शॉर्ट मेथड है आपका। और इस तरीके से आप जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे तो 100% आप जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कर पाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।